गांव से दूर कस्बे की ओर जाने वाला रास्ता काला पहाड़ी के पास से होकर ही गुजरता था। ये रास्ता ही गांव की सांस था। धान, गेहूं, मसाले, नमक, कपड़ा सब उसी से आता जाता था। परंतु जैसे जैसे जिन्नों और परियों की कहानियां फैलती गईं, वैसे वैसे उस रास्ते से गुजरने वालों की संख्या कम होने लगी। लेकिन व्यापार तो रुक नहीं सकता था। एक दिन गांव में एक नया व्यापारी आया। नाम था लालचंद सेठ। मोटा ताजा आदमी, तोंद निकली हुई, पर आंखों में चतुराई की चमक। वो दूर के शहर से कपड़े और मसाले लेकर आया था। गांव वालों ने उसे खूब खरीदा बेचा। लेकिन जब किसी ने काला पहाड़ी का जिक्र किया तो सेठ जोर से हंसा। अरे भैया, ये सब ढकोसला है। जिन्न परियां कुछ नहीं होते। ये सब तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं, ताकि लोग बहाने बनाएं और काम ना करें। गांव वाले चुप हो गए। किसी ने डरते डरते कहा, सेठ जी, रात में उस रास्ते से मत गुजरना। दिन में भी संभल कर जाना, कई लोग वापस नहीं लौटे। सेठ ने मूंछों पर ताव दिया और बोला, अरे मैं क्या डरूंगा। मेरे पास है भगवान का नाम और एक लाठी। जिन्न परियां हो तो सही, देखूं कैसे रोकते हैं। उस शाम को ही सेठ ने कस्बे लौटने का निश्चय किया। उसने अपने बैलगाड़ी में कपड़े और मसालों की गठरियां रखवाईं और दो नौकरों को साथ लिया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, गांव वाले चौपाल से दौड़ कर आए। सेठ जी, मत जाइए, रात बहुत घनी है। काला पहाड़ी से बचकर गुजरना आसान नहीं। पर सेठ हंसते हुए बोला, अरे तुम सब तो बच्चों जैसे डरपोक हो। देखना, मैं कल सुबह तक पहुंच भी जाऊंगा और कस्बे से दुगना माल लेकर लौटूंगा। बैलगाड़ी खड़खड़ाते हुए गांव से निकल गई। जैसे ही गाड़ी काला पहाड़ी के पास पहुंची, हवा बदल गई। पेड़ों से सरसराहट की अजीब आवाज आने लगी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया। अचानक सेठ ने देखा कि रास्ते के किनारे एक लंबा सा साया खड़ा है, इतना ऊंचा कि पेड़ों की चोटी तक जाता हो। सेठ ने आंखें मल कर देखा, पर जब तक वो समझ पाता, साया गायब हो चुका था। नौकर डरकर बोले, सेठ जी, ये अच्छा संकेत नहीं है। सेठ गर्जा, चुप रहो, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी तो कहीं से घुंघरुओं की छनछनाहट सुनाई दी। हवा में खुशबू फैल गई, जैसे रात रानी खिला हो। अचानक धुंध में तीन सुंदर परियां दिखाई दीं। उनके पंख मोर पंख जैसे चमक रहे थे और चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने गाना शुरू किया, रुको ओ व्यापारी, हमारे साथ चलो, तुम्हें सोने का महल दिखाएंगे। नौकर तो कांपकर जमीन पर बैठ गए, पर सेठ ने आंखें फेर ली और मंत्र बुदबुदाने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, परियों की हंसी चीखों में बदल गई और वे अचानक धुएं में विलीन हो गईं। अब गाड़ी एक सुनसान मोड़ पर पहुंची। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बैल रुक गए, जैसे आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों। तभी जमीन कांपी। काले धुएं के गुबार से एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। उसका कद आसमान को छू रहा था। आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसके हाथ में लोहे की जंजीर थी। वो गूंजा, किसने मेरी नींद तोड़ी? किसने मेरे रास्ते पर कदम रखा? नौकर चीखकर भागने लगे, पर जिन्न ने जंजीर लहराई और दोनों धुएं में समा गए। सेठ अकेला रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। सेठ कांप रहा था, पर उसने लाठी कसकर पकड़ी। तू चाहे कितना भी बड़ा हो, मैं भगवान का भक्त हूं, तेरी दहशत से नहीं लड़ूंगा। उसने जोर से आवाज लगाई, भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। अचानक उसकी जेब से गिरा हुआ एक छोटा सा रुद्राक्ष जमीन पर चमकने लगा। तेज रोशनी फैल गई। जिन्न कराह उठा, आह, ये अग्नि, ये शक्ति, ये मुझे जला रही है। वो पीछे हटने लगा। आसमान में बादल गरज उठे, पर इससे पहले कि जिन्न पूरी तरह गायब होता, उसने शाप दिया, व्यापारी, तू बच गया है, लेकिन ये रास्ता अब कभी किसी इंसान के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। हर गुजरने वाले का खून मांगूंगा मैं। ये कहकर जिन्न गायब हो गया। सेठ किसी तरह कस्बे पहुंचा, पर उसकी हालत खराब थी। होंठ सूख गए, आंखें डरी हुई। अगले ही दिन वो बीमार पड़ गया और गांव वापस कभी नहीं लौटा। जब ये खबर गांव पहुंची तो सबके होश उड़ गए। देखा, सेठ जैसा घमंडी भी बच नहीं पाया। अब तो पक्का है, ये रास्ता शापित है।
लोगों ने तय कर लिया कि अब काला पहाड़ी के रास्ते से कोई नहीं गुजरेगा। धीरे धीरे गांव ने नया लंबा रास्ता खोज लिया, भले ही उसमें कई दिन ज्यादा लगते हों। पर काला पहाड़ी की अंधेरी रात और व्यापारी की चीखें लोगों की यादों में हमेशा गूंजती रहीं।